ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ट्री जो है स्टॉर्म, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, ट्री जो है आंधी की वजह से क्या हो गया, टूट गया है। और जो ब्रोकन पार्ट है ये ब्रोकन कहाँ से हुआ है, डेट द टॉप ऑफ द ट्री, टूटा है कैसे, ट्री का ऊपर वाला पार्ट टूटा है। और टूटने के बाद वो किससे टच हो गया, टचेस द ग्राउंड, और टूट के ऊपर वाला पार्ट ग्राउंड में जाके सट गया। और सटने के बाद उसका जो एंगल बना है ग्राउंड में सटने के बाद कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री का। और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस है उस एंगल से और वहाँ ट्री तक का वो डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जो ट्री टूटा है उसका आप हाइट बताइए। बोलने का मकसद ये है कि आपका ये पेड़, मान लेते ये पेड़ है, ये हाँ जी हाँ, ये पेड़ हो गया। ये पेड़ का जो ऊपर वाला पार्ट है ये पार्ट इस तरीके से टूटा है कि ये ज़मीन पर एक एंगल बना रहा है। ये यहाँ से ये पेड़ था, ये पेड़ जब सीधा ऐसे टूट किया यहाँ पे, और टूटने के बाद इस तरीके से गिर गया। और गिरने के बाद ज़मीन पर एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। और उसके बाद आपको गिवन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो यहाँ पर से ट्री का जो ये टॉप वाला गिरा है और यहाँ ट्री तक की जो दूरी है वो कितना है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर। और आपको निकालना है कि बताइए ये ट्री का हाइट क्या था, टूटने से पहले ये ट्री का हाइट क्या था। तो देखिए आपको क्या मालूम है, आपको ये तो कंफर्म होगा कि जो ट्री का ये पार्ट है सेम पार्ट यहाँ पर गिरा, मतलब जो हाइपोटेनस बना है, जो ट्री का जो यहाँ इसका हाइपोटेनस देख रहे हैं कहीं ना कहीं ट्री का टॉप पार्ट है। अगर आप इसको एक्स लीजिएगा, अगर आप इस पार्ट को एक्स लीजिएगा तो कहीं ना कहीं हाइपोटेनस का पार्ट भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्योंकि जो पार्ट यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है वही पार्ट आपका हाइपोटेनस बना है। ठीक है, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये पार्ट अगर निकाल लेते हैं, पहले ये पार्ट निकाल लीजिए, फिर उसके बाद आप हाइपोटेनस वाला पार्ट निकाल लीजिए, और फिर ये दोनों पार्ट को जोड़ दीजिएगा। क्योंकि ये पार्ट कहीं ना कहीं ये पार्ट है, अगर दोनों पार्ट को जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ट्री का पार्ट आ जाएगा। क्यों ना हम इसको नाम दे दें, इसको ए नाम दे देते, ऊपर वाले पॉइंट को ए, इसको बी नाम देते, इसको सी, और इस पॉइंट को नाम देते थे डी। ठीक है, इस पार्ट को नाम दे देते डी। अब हम क्या मान लेते हैं कि जो ए डी पार्ट है उसको क्या मान लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक पार्ट को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। हम जानते हैं कि जो ए डी है वो किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। क्योंकि यही पार्ट जो है वो ब्रेक डाउन हुआ, जो ये पार्ट यहाँ पर था सेम पार्ट यहाँ पर टूट के आया है, तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम ए डी और डी सी क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों का वैल्यू क्या हो गया, एक्स हो गया। अब बताओ, आपको बी मालूम है, बेस मालूम है, और आपको पहले क्या निकालना चाहिए, पहले हाइपोटेनस निकालो या परपेंडिकुलर निकालो, क्योंकि दोनों ज़रूरी है। पर परपेंडिकुलर उसके बाद फिर हाइपोटेनस निकालेंगे। तो अब बताइए, आपको बेस मालूम है, बी सी मालूम है, बेस मालूम है, और आपको ये निकालना मतलब बी डी निकालना, बी डी मतलब परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने वाला डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर। पी और बी, बताइए पी और बी किस में रेशियो आता था, साइन में आता था कि टैन में आता था कि कॉस में आता था, किसके रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आता था। तो आपको याद होगा पी और बी आता था टैन में, मतलब यहाँ पर जो एंगल का जो थीटा का जो वैल्यू 30 है लेंगे, कितना लेंगे, tan 30 का जो वैल्यू लेंगे, tan इस वजह से लेंगे क्योंकि हमको परपेंडिकुलर निकालना, पी निकालना, ये पी और बी दिया हुआ है, इसलिए पी और बी का किस में रेशियो होता है, तो tan में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर tan लिया, tan 30। तो पी बाई बी, पी कितना है, बी डी, और बी बेस कितना है, बी सी। tan 30 का वैल्यू 1/√3, बी डी का वैल्यू मालूम नहीं है, बी डी लिख देंगे, बी सी का वैल्यू मालूम 8, तो बी डी इजिकल क्या हो गया, 8/√3। तो बी डी का वैल्यू आ गया 8/√3। अब हमको तो बी डी पता चल चुका है, लेकिन हमको डी सी भी पता करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पार्ट कहीं ना कहीं ये पार्ट है, मतलब हाइपोटेनस पता करना ज़रूरी है। तो बताइए हाइपोटेनस पता करना है, बेस मालूम है, मतलब बी और एच का रेशियो बन रहा है। तो बताइए किसका फॉर्म, किस साइन लगाइएगा, कॉस लगाइएगा, टैन लगाइएगा, बी एच किस में आता है, तो आपको याद होगा कि बी एच आता है कॉस में, मतलब आप लगाइएगा कॉस, यहाँ पर डी थीटा का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री क्या होगा, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बी सी बेस है, हाइपोटेनस क्या है, डी सी हाइपोटेनस है। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी बी सी दिया हुआ आपका 8, और आपका डी सी कितना दिया हुआ, एक्स, डी सी कितना दिया हुआ, एक्स। चलिए अब आगे फर्दर काम करेंगे, √3/2, बी सी का वैल्यू 8, एक्स, ये एक्स है। अब हम जानते हैं कि अभी हमने देखा कि, चलिए एक्स लिख देते, एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल टू 8 दूनी
16 और ये √3 ऊपर है तो √3 क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 8 2 16 और √3 इंटू एक्स, √3x हो जाएगा, √3x हो जाएगा। एक्स इजिकल क्या हो जाएगा 16/√3। तो यहाँ से यहाँ तक का एक्स का वैल्यू आया 16/x, यहाँ पर है एक्स का वैल्यू कितना आया 16/√3, ये भी हो गया 16/√3 और बी डी का वैल्यू कितना आया 8/√3, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया 8/√3। तो यहाँ पर देखिए ए डी हुआ 16/√3, बी डी हुआ 8/√3। आपको मालूम होगा कहीं ना कहीं यही पेड़ का लेंथ है, मतलब ए डी प्लस बी डी, यही तो पेड़ का लेंथ है। ए डी प्लस बी डी मतलब एक्स का वैल्यू 16/√3 और प्लस 8/√3 अगर जोड़ दीजिएगा तो आपका किसका लेंथ आ जाएगा, तो पेड़ का लेंथ आ जाएगा। इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो हमको पेड़ जो निकालना है, जो ए बी आपका जो ट्री है, ए बी बना कैसे है, तो ए बी बना आपका ए डी प्लस डी बी से मिलके आपका पेड़ बना है ना। तो ए डी का वैल्यू कितना आया 16/√3 और डी बी का वैल्यू कितना आया 8/√3। √3 एलसीएम आ गया 16 8 24 हो गया, तो आपका आ गया 24/√3। इसको रेशनलाइज करिएगा, √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 24√3, √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 8 24, मतलब आपका पेड़ का जो लेंथ है 8√3 मीटर आया। क्या किया आप इसको बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने एक ड्रॉ किया पेड़, इसका टॉप वाला को ब्रेक डाउन इस तरीके से किया कि हाइपोटेनस बन गया। अगर इसको x माना तो ये भी क्या हो गया x हो गया। उसके बाद आपने देखा कि कौन सा रेशियो लगाएं, बेस ऑलरेडी दिया हुआ मतलब b दिया हुआ, b आपको मालूम है तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए b और p का रेशियो देखा तो मतलब आपका tan में आता है, तो हमने b और p का रेशियो निकाल के p निकाल लिया। फिर उसने देखा कि अगला h चाहिए था, b दिया हुआ था, b और h का रेशियो लगा के हमने क्या निकाल लिया, फिर आपका हाइपोटेनस निकाल लिया, मतलब कॉस का वैल्यू पुट करके हाइपोटेनस निकाल दिया। जब ये आपको यही सेम चीज़ यहाँ पर इसी टूटा है, मतलब एक्स का वैल्यू आया वही आपका ये टॉप वाला वैल्यू आ गया। फिर आपने सबको दोनों को सम करके आपने हाइट ऑफ ट्री निकाल लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 2।